इंदौर में आयोजित गर्भ संस्कार पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में स्वास्थ्य ढांचे को नई दिशा देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बनने वाले सभी शासकीय चिकित्सकों के भवनों में अब गर्भ संस्कार कक्ष अनिवार्य रूप से बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि गर्भ संस्कार को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जोड़ते हुए इसे चिकित्सा शिक्षा का हिस्सा बनाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के चिकित्सा विश्वविद्यालय और उनसे संबद्ध मेडिकल कॉलेज में गर्भ संस्कार के अध्ययन एवं अध्यापक की व्यवस्था की जाएगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि इस संबंध में गजट नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा। डॉक्टर यादव ने कहा कि भारतीय संस्कृति में परंपरा और विज्ञान हमेशा एक दूसरे के पूरक रहे हैं। हमारे 16 संस्कार केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि जीवन को स्वस्थ, संतुलन और मूल्यवान बनाने की वैज्ञानिक व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि गर्भ में पल रहे शिशु के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास का आधार गर्भ संस्कार है, जो भावी पीढ़ी को संस्कृति और सशक्त बनाने का माध्यम बन सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल प्रदेश को स्वास्थ्य और संस्कृति मूल्यों के नए आयामों की ओर ले जाएगी। संस्कार भी पर्याप्त नहीं तो सुसंस्कार का शब्द जोड़ना है। मानव है पर सज्जन कहना पड़ता है, इसे सज्जन बनने चाहिए तब प्रयत्न। और इसलिए इस देश के समाज के तंत्र को चलाने के लिए मनुष्य नहीं तो सुयोग्य मनुष्य चाहिए। और सुयोग्य मनुष्य जैसा हमने कहा कि हम अनुभव भी करते हैं कि शिक्षा से नहीं, केवल शिक्षा से नहीं, केवल शारीरिक बल संपदा से नहीं, केवल भौतिक संपदा की संपन्नता से नहीं, मनुष्य बनने के लिए जो एक प्रकृति के द्वारा जो दिया गया मार्ग है वो संस्कारों का है। उसके द्वारा कभी कभी लगता है जिन्होंने हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया है उनको अगर पता होता कि इसको उपयोग हिरोशिमा को नष्ट करने के लिए होगा तो शायद वो नहीं बनाते, क्योंकि वो वास्तविक वैज्ञानिक थे। लेकिन जब शस्त्र पशुओं के हाथ में जब चला जाता है उसके दुष्परिणाम बनेंगे। रामायण की कथा पढ़ते हैं कभी हम लोग, विश्वधनुष्य की बात आती है। एक संशोधक ने जानकी के ऊपर, सीता के ऊपर पुस्तक लिखी, अध्ययन के आधार पर लिखी। तब उन्होंने सोचा और कहा, और जनक राजा ने भी सोचा कि शिवधनुष्य योग के हाथों में जाना चाहिए, इसलिए रावण के हाथों में नहीं गया, राम के हाथों में गया है। भगवान राम ने तो उस शिवधनुष्य को भी समाप्त कर दिया कि कोई भी इसका दुरुपयोग न कर पाएगा।